ईस्ट में जंग की वजह से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ गई हैं और अब पाकिस्तान के लिए हालात असमंजस वाले हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का दोस्त और दानदाता सऊदी अरब है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सुल्तान ईरान है और पाकिस्तान दोनों ही को नाराज करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, लेकिन अमेरिका और ईरान का समझौता जंग की आग में धुआं धुआं हो गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यमन में ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती के नियंत्रण वाले सना एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है और हूतियों ने भी सऊदी अरब के अबहा इलाके में जबरदस्त प्रहार किया है। चूंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस डील हुई थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाता है और पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब में मौजूद है, लिहाजा पाकिस्तान के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ईरानी नेतृत्व को चेतावनी दे दी है और सऊदी अरब पर हमलों को लेकर के अपनी रेड लाइन करार दे दिया है। पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि वो ना तो ईरान की मिसाइलें झेलने की स्थिति में है और ना ही सऊदी अरब और अपने आका अमेरिका को नाराज करने की स्थिति में है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या सऊदी अरब और अमेरिका की टीम को ज्वाइन करके पाकिस्तान इजराइल का साथ देगा, क्योंकि हूती से जुड़े एक अधिकारी ने लेबनानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि सऊदी के हमलों के दौरान इजराइल का फाइटर जेट भी मौजूद था, जो यमन में मौजूद हूती की ड्रोन और मिसाइल साइट्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए उनके लिए अलर्ट जारी करने के लिए आया हुआ था। आज हम पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। एक सवाल यह भी है कि क्या सऊदी अरब या ईरान की नाराजगी झेलने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है, और सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की ओर से जंग में उतर करके इजराइल की टीम में शामिल होगा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज बाथुर, डिफेंस एक्सपर्ट है, विंग कमांडर आलोक सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट, हुदा जरीवाला, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगी। मसूद चौधरी पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आओन शिराजी पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मसूद चौधरी, आप लोगों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है कि सऊदी अरब में जब पाकिस्तान के सैनिक हैं तो सऊदी अरब पर हो रहे हमलों का जवाब पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब डिप्लोमेसी होती है, आलमी तौर पर जब मामला तय हो रहे होते हैं, जब गुफ्तो-शनीद हो रही होती है, जहां जंग का माहौल हो, वहां पर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और जहां पर जो पार्टीज हैं उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी हो, वहां पर मुख्तलिफ नौइयत की सूरत हाल जो है वो देखने में आती है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में ये बात साबित की है कि पाकिस्तान एक अच्छा मीडिएटर हो सकता है, मीडिएटर है, और उसने ये साबित किया है अपने किरदार से। तो एतमाद जो है पार्टीज का वो पाकिस्तान के ऊपर अभी भी है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा हो, पाकिस्तान की वजारत दाखिला हो, पाकिस्तान के दीगर अहम शख्सियात हो, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हो या कोई भी हो, वो तमाम के तमाम जो है वो आलमी अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की मुसलसल यही कोशिश है कि आलमी अमन बना रहे, आलमी अमन तबाह ना हो, आलमी अमन खराब ना हो। जी ठीक है, लेकिन अभी तो यही देखना पड़ेगा ना पाकिस्तान को कि वो उतारेगा अपने सहयोगियों के लिए अपने सैनिकों को या नहीं उतारेगा। मेजर जनरल अनुज बाथुर, वरना डिफेंस डील के मायने क्या है? फिर तो ऐसे डिफेंस डील भी इनकी कूड़े के ढेर में जानी चाहिए। जय हिंद मीनाक्षी, देखिए डिफेंस डील तो कूड़े में जा चुकी है, इसमें कोई डिफेंस डील की नहीं बात कर रहा हूँ, वो जो एमओयू की बात कर रहा हूँ। अब जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान निश्चित रूप से असहज है, क्योंकि अगर आपको किसी वजह से सऊदी अरब का साथ देकर के उनकी तरफ से युद्ध में आना पड़ता है तो ये निश्चित रूप से ईरान के साथ विश्वासघात होगा। दूसरी बात, जो मध्यस्थ बनने का प्रयास किया जा रहा था वो प्रयास जो है उसको चोट पहुंचेगी, क्योंकि मध्यस्थ एक तरफ की साइड नहीं ले सकता। हालांकि
पाकिस्तान का जो रवैया है वो शुरू से प्रो यूएस कहीं ना कहीं रहा है, तो मेरा ये मानना है कि वो भी एक उनके लिए काफी असहज स्थिति है। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से उनके अपने हालात, आज बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, पीओजेके में क्या हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात हैं, अफगानिस्तान के साथ क्या हालात हैं, उन तमाम हालात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उनको पहले आलमी अमन से पहले अपने देश में अमन को कहीं ना कहीं कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। काफी ज्यादा हालात मुझे लगता है खराब हैं वहां पर। तो ओवरऑल जो असेसमेंट है वो ये है कि जो आपका सऊदी अरब के साथ वो पैक्ट है, वो पैक्ट आज सऊदी अरब आज कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ भी झुकता हुआ नहीं कहूंगा, इजराइल के साइड में, इजराइल के साथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वो मुझे उसकी वजह बताता हूं। देखिए कि ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जो पश्चिम एशियाई देश हैं वो, उनको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो उस सिक्योरिटी की गारंटी कोई भी पश्चिम एशियाई देश मुझे लगता नहीं कि दे पाएगा। ईरान कतई नहीं, क्योंकि ईरान की खुद की परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, उनको काफी नुकसान हुआ है मिलिटरीली और हर प्रकार से, तो वो किसी तरीके से किसी को तो कहीं ना कहीं इनको झुक जाना पड़ेगा पश्चिम एशियाई देशों को। और ये बात बिल्कुल साफ, एक सेकंड मीनाक्षी, ये बात बिल्कुल साफ है। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर पश्चिम एशियाई देशों को किसी भी चीज, इस प्रकार की चीज की आवश्यकता है तो उनको रास्ता एक ही नजर आ रहा है। दूसरा रास्ता शायद चीन की तरफ है, जो कि मुझे खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक ही रास्ता है और वो अमेरिका का है। तो आने वाले कम से कम 10 से 15 साल तक कोई भी पश्चिम एशियाई देश अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात अमेरिका ने करी थी, मुझे लगता है कि कई और देश इसमें आगे आने की संभावना है। उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, इजराइल इज ए रियलिटी, और उस रियलिटी को जितना जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। पाकिस्तान के लिए दुविधा निश्चित रूप से है। हाँ, जब इजराइल ने ही ईरान ने ही जब इजराइल को एक वक्त पर स्वीकार कर लिया था, तो अब नाना करके कुछ बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला है। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से ये बार बार इस तरीके की मुश्किलें आती हैं आवंश राजी। तो अब इस मुश्किलों का समाधान पाकिस्तान को कुछ नज़र आता है। देखिए, सऊदी अरब पर हमला यानी पाकिस्तान पर हमला। पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब में तैनात है। पाकिस्तान की सेना क्या कोई कदम उठाएगी सऊदी अरब के लिए? और अगर कदम उठाया तो हूतियों पर हमला करके सीधे सीधे इजराइल का साथ दे करके अमेरिका को आप भले ही खुश कर दें, लेकिन ईरान को नाराज कर देंगे। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन किया है। पाकिस्तान ने दुनिया नामुमकिन समझ गई थी तो पाकिस्तान एटमी ताकत बना है। पाकिस्तान ने अभी मई में देख ले, ज्यादा पीछे ना जाए, अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन मुल्क के राफेल गिराया है। दुनिया में किसी ने आज तक राफेल नहीं गिराए, पाकिस्तान ने राफेल गिराए हैं। अच्छा। उसके अलावा पाकिस्तान ने दुनिया में वो काम कर दिखाया, अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे बिठा दिया और दोनों के दरमियान जो है वो अमन मुआहदा करवाया। अब दोबारा एक लड़ाई का जो है मामला सामने आ रहा है। देखिए, आपको पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान कोई साथ अरे भाई, आप अपनी स्थिति बताइए सर शिराज जी, अपनी स्थिति बताइए। ये जो आपका बबल है या जो झूठ है, वहाँ किताबों में पढ़ करके, लिख करके, मीडिया में दिखाते हैं, लोगों को सच पता है। भैया आगे बढ़िए और बताइए कि पाकिस्तान क्या करने वाला है इस स्थिति में जब वो MOU साइन करके सऊदी के साथ फंस गया है। अगर क्या पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन पीस डील नहीं करवाई? कौन सी वाली? जो अभी हमले चल रहे हैं, जो अभी हमले चल रहे हैं तेहरान में, जो अभी हमले चल रहे हैं, जो अभी हमले चल रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और बात सुने, काले कपड़े पहन के मेकअप करके और मेरी सुने बात, एंकर कोई नहीं बन जाता। एंकर तब बनता है जब बराबर का टाइम दिया जाए, और कम से कम बराबर का टाइम नहीं भी दे। मुझे पता है आपने बराबर का टाइम मुझे नहीं देना, क्योंकि मैंने आपकी सुई में धागा डाल देना है। तो मुझे कम से कम 1/4 टाइम दे दे तो फिर बात मुकम्मल हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को मालूम है, आप पाकिस्तान की टेंशन ना ले, पाकिस्तान की चिंता मत करें। पाकिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान ने किस अंदाज में आगे चलना है। और पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरब के साथ पीस डील किया, पाकिस्तान ने किसी को मदरलैंड नहीं कहा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भीख ली है, फादरलैंड नहीं है। मीनाक्षी जी फिक्र करें, पाकिस्तान की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आती हूँ सर आपके पास। विंग कमांडर आलोक साय जी भी कुछ कह रहे थे। सर, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि
पेड़ कैसे लगाया जाता है, तो आप ये बताएंगे। हमारे पास तो बहुत फलदार है, हमने वहां से एक काटा था और वहां पर एक लगाया था। आप ये नहीं बताएंगे कि हमने कैसे लगाना है, हमें वो नहीं पता। मीनाक्षी जी नमस्कार। पाकिस्तान बहुत ही काबिल तारीफ उसने काम किया। ये 4-5 दिनों तक उसने अमन शांति एमओयू से बहाल करवा दी। जो चाहते थे ट्रंप साहब, कुछ दिनों का उनको समय चाहिए था अपने एयर डिफेंस मिसाइल्स के प्रोडक्शन करके डिप्लॉयमेंट करने के लिए। पाकिस्तान को मुबारकबाद है इस बात का कि सीपीएसई कॉरिडोर जब चाइना का हेल्प मदद आना बंद हो गया तो अब वो सऊदी अरेबिया के पास उसने एक दानी खोजा है, वहां कटोरा लेके जाने का एक देश मिल गया उनको, और अपनी सेना भेज करके ये तो बल्कि ये अपनी भाई मेरे पास सेना है, मेरे पास एटम बम है, मेरे पास एटम बम है, मैं जाऊं, मैं कोई भी मेरे को दे दो। शिराजी साहब आप तो एंकर को समझा रहे थे, आप पर तमीज सीखिए। आप जब बोले तो हमने बोला कभी? तमीज सीखिए, बात करने का तरीका सीखिए, सलीका सीखिए। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए फिर आप बोलेंगे, आप अपना बोलिएगा। जी हाँ जी। तो ये जो है एक कटोरा लेकर के पहले अब आए हैं ये सऊदी अरेबिया के पास। अरे इनको ये पता नहीं है, वहां भी ये फंसने वाले हैं मीनाक्षी जी, मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखिए हुती पे आक्रमण करेंगे तो ईरान से इनके क्या हालात होंगे। ईरान के से अगर लपेटे में आते हैं, ईरान के खिलाफ अगर ये उतर जाते हैं, और ईरान का भी सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है जो उसको प्रोटेक्शन दे सकता है अमेरिका के खिलाफ, जिसके जहाज आए थे अभी बे ऑफ ओमान में, वो है चाइना। तो क्या चाइना के खिलाफ ये लड़ेंगे? अगर चाइना उतर जाए वहां तो इनकी हालत अभी बड़ी साफ होने वाली है। कुछ ही दिनों में अभी हुती मामले में एक क्लियर हो जाएगी। अब ये जाकर के सऊदी अरेबिया से कहेंगे कि भाई इस मामले में मेरे को डायरेक्ट मत लपेटो, और ये देखिए मतलब कितने गर्व से ये कह रहे हैं कि इन्होंने शांति बहाल कर दी। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, पूरी अशांति हो गई है, चारों बल तेल के भाव हाहाकार मचा हुआ है, और क्या शांति इन्होंने लाई है वहां पे। वाह, इनके लिए तो क्या मीडिएटर का रोल प्ले किया है। जंगे टीवी स्क्रीन पे नहीं लड़ी जाती, जंगे आसम मुनीर लड़ता है, जो 4 दिनों के अंदर अंदर बल्कि 1 दिन में इंडिया को जो है घुटनों पे बिठा देता है। जंगी एक मिनट प्लीज सुनिए मेरी बात। पूरी दुनिया में एक मिनट, पाकिस्तान ने जो मीनाक्षी जी प्लीज सर। देखिए गान कभी बंद नहीं होने वाला है। देखिए ये जो स्वीकारेंगे नहीं इनके देश का हाल, और ये ऐसे ही लुटते रहेंगे। एक मिनट मीनाक्षी, याद दिला दूं, 60 कॉल किए थे पाकिस्तान ने अमेरिका को, 60 भीख मांगने के लिए कि हमें बचाओ। एक भी रफेल इनसे गिरा नहीं है, और 60 कॉल किए थे हमें बचाओ। और ये इनको पूरा इतिहास पढ़ा दो। 93,000 सोल्जर्स ने पतलून उतार करके ढाका में हमें पकड़ाई थी। उसके बाद एक मिनट भाई सुन ले, भाई साहब सुन लो। आपने इतने अच्छे एंकर को, हमारे हिंदुस्तान की, आप इस बदतमीजी से उनसे बात कर रहे थे। आपको कुछ समाज में बिल्कुल बातचीत नहीं है, और आपके कपड़ों पर टिप्पणी, मतलब ये एनीवे दिस मैन डज नॉट नो व्हाट ही इज टॉकिंग। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो ऑपरेशन सिंदूर की ये बार बार बात करते हैं, 60 कॉल किए थे इन्होंने अमेरिका को भीख मांगने के लिए कि हमें माफ करवा दो। इसमें कोई शक नहीं है, इनको सब पता है। असीम मुनीर 4 के 4 दिन बंकर के अंदर बैठा हुआ था, बंकर के अंदर। तो छोड़े उसको, मुद्दा वो नहीं है मीनाक्षी। आज मुद्दा ये है कि क्या पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है, निश्चित रूप से दोराहे पे खड़ा है। पाकिस्तान का हर एक इलाका उबल रहा है। बलोचिस्तान ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में रोज मर रहे हैं, 42 सैनिक इसके एक दिन में मारे जा रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना कि ये सच देखना ही नहीं चाहते। इनकी आंखों पर जो चश्मा पहना दिया गया है आईएसआई की तरफ से, ये देखना वही है कि वहां बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। नहीं, ये नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में सब बढ़िया चल रहा है, पीओके में सब बढ़िया चल रहा है, ये कभी नहीं बताएंगे। एक इंसिडेंट बता देता हूं मैं, ये अपने मुनीर कर रहे हैं ना। क्वेटा के नजदीक, क्वेटा में सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स है, इनका कोर हेडक्वार्टर्स है। वहां पर एक पुलिस पोस्ट को घेर के 250 लोगों ने 5.5 घंटे फायरिंग करी। 5.5 घंटे फायरिंग करने के बाद जब उस पुलिस पोस्ट का असला खत्म हो गया तो उसको वहां से 9 खत्म कर दिए, 18 को बांध के ले गए। उसमें से सर आपको लगता है कि इनका स्टैंडर्ड, उस मेंटल स्टैंडर्ड, सर आपको लगता है इनका मेंटल स्टेटस
इस हिसाब का है कि इनको ये वो खबरें पता होंगी, मीनाक्षी, इन्हें ये सिर्फ वो झूठ सेना पता है। है जो अपने खुद के पुलिस वाले को बचा नहीं पाई 5.5 घंटे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।